हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। मैं बात करेंगे बहुत सारी मूवीज की जो ऑलरेडी थिएटर के अंदर है, बट मोर इम्पोर्टेंटली अब जो ज्यादा बस बनती चली जा रही है वो उनकी है जो आने वाली है मूवीज। इस मंथ एंड तक 27 से शुरू हो जाएगा मामला, जब बैक टू बैक कुछ ना कुछ मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि L2 एम्परम और सिकंदर। ठीक है, तो उससे पहले सिकंदर आएगी 30 तारीख को। बट उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द डिप्लोमैट की। डिप्लोमैट का डेट 12 है और आज लगभग लगभग इसने 1 करोड़ रुपीज के आसपास का इनकम किया। कल 75 लाख किया था, मंडे था तो ऑब्वियसली थोड़ा ड्रॉप ज्यादा आता है। 26.5 था, जिसका टोटल हो गया 27.5। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 36.5 के आसपास है। क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये बिलो एवरेज सेमी हिट के जोन के अंदर जाएगी? शायद नहीं दोस्त। काफी लोग पूछ रहे हैं और जो लोग भी कंसर्न्ड है जॉन अब्राहम से, जिनको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो सॉरी बट ये मूवी फ्लॉप के दर्जे के अंदर जाएगी। अगर ये 45 करोड़ भी क्रॉस कर लेती तो हम ये बोल सकते थे कि भाई ठीक है, इसने फिर भी कुछ रिस्पेक्टफुल काम कर लिया है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर के लॉसेस नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो इसको अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप ही कहा जाएगा, लेकिन ये फ्लॉप होने के किसी भी एंगल के लायक नहीं है। ये एक सुपर हिट पिक्चर होनी चाहिए थी आइडली। कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी, इसकी कॉस्ट बहुत कम है तो जिस वजह से ये हिट है। लगभग लगभग इसके जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा आगे हैं द डिप्लोमेट से। ये मूवी भी अच्छी है, तेलुगु मूवी है और इसके अंदर प्रियदर्शी है, नानी ने इसको प्रोड्यूस किया है। 1.5 करोड़ इसने कल किया था, आज किया लगभग लगभग सेम ही अमाउंट, 1.5 आज भी किया है। टोटल हो जाता है 33.75 के आसपास, 34 के आसपास टच कर रहा है। 47 करोड़ इसने कल तक कर लिया था और आज लगभग लगभग ये 49 करोड़ रुपीज के आसपास होगा, तो कल तक ये हाफ सेंचुरी भी मार लेगा। तो काफी अच्छा इसके साथ कलेक्शन हुआ है। डिप्लोमेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो नेट लेवल पे इसको मारनी चाहिए थी। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे थोड़ी बहुत इक्विटी बिकॉज ऑफ पठान जो कुछ भी हो चुकी है, मेरा मन तो ये था कि 70 करोड़ करे कम से कम। ये तो लगता है कि हाँ भी कुछ एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ 2-3 स्टार्स ही नहीं है इंडस्ट्री में जिनकी पिक्चरें चलती हैं, औरों की भी चलती हैं, पब्लिक जाती है देखने के लिए। बट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट विद द डिप्लोमेट। बात करते हैं छावा का। इसका आज 40th दिन है, 40 दिन हो गए हैं इसको। काफी अच्छे दिन होते हैं ये भी। 40 दिन के बाद कहते हैं ना, बच्चा भी बाहर लेके जा सकते हो, न्यू बॉर्न वाला। तो इसने काफी अच्छी कलेक्शन कर ली है। कल भी 1.5 करोड़ किया था, आज भी 1.5 करोड़ किया है। अब इसका टेक्निकली स्पीकिंग 600 करोड़ क्रॉस हो चुका है, 601.5 करोड़ रुपीज। मेकर्स और बाकी जो लार्जर वेबसाइट्स वगैरह उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग बंद कर दी है। मैं थोड़ा हैरान हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि जब और बड़े स्टार्स की स्त्री टू की, या फिर जवान ले लीजिए, या फिर इवन एनिमल वगैरह ले लीजिए, जब तक वो मिनिस्कुल 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी दिन के नहीं पहुंच गए थे, तब तक रिपोर्टिंग चल रही थी। इसकी रिपोर्टिंग इस लेवल पे क्यों नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इसको लेके। बट एनीवेज 601.5 करोड़ हो चुका है और मेरे समझ के हिसाब से जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 806 करोड़ रुपीज के आसपास है। कितना मेकर्स जो है दोनों चीजें नहीं बता रहे हैं, ना नेट बता रहे हैं ना ओवरऑल बता रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब किताब में जितना मैं हर रोज के हिसाब से इसकी टैली करता हूँ, ये इतना हो गया होगा। ठीक है, फ्यू क्रोर्स है रन दैट। बट मेकर्स जब अनाउंस करेंगे तब करेंगे। क्या ये 627.5 करोड़ जो स्त्री टू का नंबर है वो क्रॉस कर लेगा? देखो यार, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि ये हो जाएगा। अब क्योंकि बहुत जल्दी सिकंदर रिलीज होने वाली है, एम्परम रिलीज हो रही है, और भी मूवीज रिलीज हो रही है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए यहाँ से और लेट्स से 27 करोड़ रुपए करना। और अगर हम ये मान के चलें कि ट्रेड क्या मान के चल रहा है, तो ट्रेड के जो नंबर है वो 587 के आसपास है, तो वहां के 13 + 27 मतलब 40 करोड़ रुपए और करने हैं ट्रेड के हिसाब से। और जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ उसके हिसाब से 26 करोड़ उसको और करने ही करना है। 26 करोड़ फ्रॉम हेयर लुक्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द न्यू रिलीजेस नाउ, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अब इसका मामला। ये स्त्री टू जितनी बड़ी हिट नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो साउथ में जो चलन है कि भाई हम बहुत बड़ी बड़ी मूवीज जो है उनको हिट, सुपर हिट, डुपर हिट बना देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि छावा इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर, उसकी जो स्कोरिंग है, जो उसके लाइक्स हैं, वो अभी भी कम है एम्परम से, L2 एम्परम से, जो कि अभी आई भी नहीं है पिक्चर। इसका पता भी नहीं कि क्या फ्यूचर होगा, उसकी एंटिसिपेशन कितनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं L2 की बात ही कर रहा हूँ, तो L2 का जो डे 1 का कलेक्शन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ रुपीज के आसपास एंटिसिपेटेड है। सुबह बताया था, आज ये 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए ब्लॉक सीट के साथ पहुंच चुका है, तो काफी बड़ा नंबर है। और ये सारे जो 9.5 करोड़ हैं जो एक्चुअल सीट्स हैं, उसमें 9 करोड़ रुपए मलयालम वर्जन का है। तो आप हिसाब लगा लो कि सिर्फ मलयाली अगर लोग केरला सेक्टर अगर इसको ज्यादातर पसंद कर रहा है,
तो वो इतना ज्यादा पसंद कर रहा है कि हर दूसरा बंदा जाके लाइक दबा रहा है, जो नेशनल लेवल के ऊपर छावा को नहीं क्लिक हुआ। तो फिर जहां हम ये बोलते हैं कि भाई बॉलीवुड का प्रेम कम हो रहा है या हिंदी सिनेमा का प्रेम कम हो रहा है, तेलुगु और बाकी साउथ सिनेमा आगे जा रहा है, तो वहां पर जेन्युइनली लोग स्टार से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एक उनके लिए मूवी गोइंग जो एक्सपीरियंस है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। तो जब मूवी आती है तो फिर भर भर के लोग जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बटन पे बटन दबाए जा रहे हैं। और वो डिजिटली शायद savvy भी हैं, तो अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है थ्रू दीज लाइक्स एंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाते भी हैं। ओवरऑल बेसिस पे एम्प्रम की अगर हम बात करें तो 50 करोड़ रुपीज इसने वर्ल्ड वाइड टोटल क्रॉस कर लिए। जो मैंने आपको बताया वो डे 1 है। 9.5 करोड़, मतलब डे 1 का तो पक्का है कि 9.5 करोड़ रुपए आएंगे, ब्लॉक शीट के साथ 15.5 आएंगे। और ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे डे 1, डे 2, डे 3 जितने भी जब भी जाना होगा उसको मिला के 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है, जिसमें से 20 करोड़ इंडिया के हैं और 30 करोड़ रुपीज जो है ओवरसीज के हैं। तो ये कोई मैसिव ही तरीके का धमाका करने वाला है। ऐसा धमाका कभी भी मेरे ख्याल से मलयालम सिनेमा में नहीं हुआ होगा, विच इज गुड। लेकिन मैंने L1 नहीं देखी है, तो मैं L1 पहले देखूंगा और फिर ही कुछ कमेंट कर पाऊंगा। और जो आज रात को रिव्यू आ जाएगा सिकंदर जो है उसका भी एडवांस बुकिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी ओपन हुई है और इसका जो अगर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो इसके आसपास ही है, छावा के आसपास ही इसका इंटरेस्ट लेवल चल रहा है। और छावा को रिलीज हुए तो काफी टाइम हो गया है। तो इसका इंटरेस्ट लेवल और छावा का अगर लेवल का इंटरेस्ट लेवल है तो, लेकिन जो बुकिंग पर आवर है वो आप देखो 4 गुना का डिफरेंस है L2 और सिकंदर के अंदर। सिकंदर की 2,500 टिकटें पर आर बिक रही हैं, L2 की लेट्स से 8-8,500 रुपए 8,000 टिकट्स बिक रही हैं। तो मैसिव डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पर। सिकंदर की जो ब्लॉक सीट्स हैं जैसे कि एम्परम की मैंने 15.5 बताई थी, इसकी 5.5 है। तो 5.5 करोड़ रुपए की ब्लॉक सीट्स हैं डे 1 की। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है। क्या ये स्टार्ट बहुत बेहतरीन है? मैं बोलूंगा विद द स्टार पावर ऑफ सलमान खान ये कम है। मेरे ख्याल से जिस तरीके का ओकेजन है, जिस टाइम पे ये रिलीज हो रही है और जितनी इसके ट्रेलर की तारीफें हुई थी, जितनी लोगों ने कस्में खाई और 81 मिलियन इसके व्यूज आए यूट्यूब के ऊपर, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा कम है। ये टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक ये ब्लॉक सीट के साथ 10 करोड़ रुपए टच कर जानी चाहिए थी, तब लगता कि ये स्टार ने कुछ धमाका कर दिया है। बट यू नेवर नो, बिकॉज ये ईद का ओकेजन है, अभी लोगों के फास्ट वगैरह चल रहे हैं। एक कम्युनिटी के जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री होंगे इस माइंड स्पेस में कि हम पूजा पाठ कर चुके हैं, अब हम एंटरटेनमेंट भी सोचते हैं, उसके बाद ये ठप करके बढ़ेगी। और जो सलमान खान की पिक्चर है वो थोड़ा मलयालम पिक्चर, तेलुगु और हिंदी जो टिपिकल होता है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ये आपने बात नोटिस करी होगी इवन टाइगर के लिए। टाइगर का किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 40+ का ओपनिंग लगेगा, 44 का संडे वाले दिन। वो लगा इसीलिए क्योंकि जो ऑन स्पॉट बुकिंग होती है सलमान खान की पिक्चरों की वो बहुत ज्यादा हेवी होती है। सिंगल स्क्रीन में भी काफी ज्यादा चलन रहता है, सलमान खान की पिक्चर का बहुत वेट होता है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकली बोलूं अगर, तो ये 2.1 करोड़ अगर नेट इंडिया के अंदर अगर आप देख रहे हैं अभी इस समय, तो ये अगर हम स्पॉट बुकिंग मिला दे तो ये 3 टाइम्स है। ये समझ लीजिए कि 6 करोड़ के आसपास जा रहा है। उस हिसाब से आप समझ के चलिए अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की तरफ देख रहे हैं। बट फिलहाल के लिए ये नंबर्स अभी मैंने आपको बता दिए। अभी ये मोमेंटम और गेन करेगा जैसे जैसे हम डेट के क्लोज आएंगे, लास्ट 2-3 दिन के अंदर एकदम ये शूट अप करेगा। मेरी उम्मीद यही है कि ये पिक्चर को कम से कम 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करना चाहिए डे 1। डे 2 की छुट्टी है तो एक और 50 करोड़ करना चाहिए, जबकि अगर डे 1 का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो क्योंकि उसके बाद ईद होगी तो ये 60 करोड़ प्लस का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। क्या जवान वगैरह का जो 70s के अंदर रिकॉर्ड है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो टाइम बताएगा। और फर्स्ट डे फर्स्ट होगा किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है वो। तो उम्मीद तो ये है कि इस तरीके के नंबर्स डिलीवर करने चाहिए भाईजान को। लेट्स सी कैसे शेप अप होता है। एम्परम ने तो अपना मोमेंटम पकड़ लिया और बाकी सारी मूवीज में से छावा एक अलग तरीके की ब्लॉकबस्टर निकल के आई है। डिप्लोमेट अनफॉर्चुनेटली सुपरहिट हो सकती थी, नहीं हुई। कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी एक डिफरेंट तरीके की तेलुगु मूवी है जो जनरली लोगों को इंडिया में पता है कि मासी मासी मासी, उससे काफी अलग है, हिट निकल के आई है। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस है तेलुगु सिनेमा के पास भी, लेकिन छोटा सी है। जैसे हिंदी सिनेमा में अगर आप अच्छी पिक्चर बनाते हो, डिप्लोमेट जैसे छोटा सा ही आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी छोटा सा ही है। यही मास पिक्चर होती है तो फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ टिकटें बिकती है। आपकी क्या उम्मीदें हैं सिकंदर से? कमेंट करके जरूर बताना को क्या लगता है कि कंसिडरिंग कि उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अच्छा रिस्पॉन्स भी आ चुका है, इसका डे 1 का कलेक्शन कितना होगा?